everyone to ProCoder जी। आई होप यू all are doing extremely well। नाउ फाइनली मेरे को इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन परफेक्ट पेपर सॉल्यूशन फॉर ऑफ एनएलपी। तो प्रीवियस ईयर आरजीपीपी का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट पता है, इससे मेरा मीनिंग ये है कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो का नॉलेज यदि है तो आपके लिए जो आने वाला पेपर है उसको सॉल्व करना भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस, की कंपोनेंट्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड ग्रामेटिकल लैंग्वेज मॉडल, व्हाट इज द स्पेलिंग करेक्शन, मेथड्स इन एनएलपी, ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एनएलपी परफेक्ट पेपर सॉल्यूशन, मीन ये कि मैं आपको क्वेश्चन में ओनली 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बट मैं इस पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके उनका बेस्ट आंसर किस तरीके से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे उसका आपको पूरा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ ह्यूज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू प्रोकोडर जी। नाउ अवर जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहा है वो है आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस इन एनएलपी, प्रोवाइड एग्जांपल हाउ दे आर यूज्ड इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। देखो, अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखा हो और इसका नाम भी है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस वाला वर्ड है ना, ये आपको करना आना ही चाहिए एनएलपी वाली फील्ड के अंदर। अब इस प्रोसेस को करने के लिए अपन को यूज करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, अपन को यूज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल टूल का। अब उनको अप्लाई करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, उसी मेथड को अपन बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब देखो यहाँ सिंपल से लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको अपन रेक्स भी बोलते हैं, आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डिफाइन सच एज पैटर्न। They are crucial in NLP for identifying the manipulating text pattern. Common applications include। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अपने पास लार्ज टेक्स्ट डाटा है तो उसमें अपन को रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करके उसका मीनिंग अपन फाइंड कर सकते हैं, उसमें एग्जैक्ट ग्रामेटिकल सिंटेक्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो रेगुलर एक्सप्रेशन का अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है टोकनाइजेशन करने में। और टोकनाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, किसी भी वर्ड को यदि अपन को ब्रेक करना है, किसी सेंटेंस को ब्रेक करना है तो उसके लिए अपन रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे अपन, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा था आई लव मशीन लर्निंग, इसमें टोकनाइजर अप्लाई किया तो इसका हर एक वर्ड ब्रेक हो गया, हर एक वर्ड ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने यहाँ पे एक पाइथन का कोड लिखा जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन अपने IR मॉड्यूल का यूज किया। ठीक है, पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए, और उस पे अपन ने पूरे इसको एक वेरिएबल में सेव किया एंड देन अपन ने एक लूप चला दिया कि यदि इसको आप ब्रेक कर रहे हो तो इसको आप स्पेस के बेसिस पे ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये अपना रेगुलर एक्सप्रेशन जो बार बार चीज रिपीट हो रही है ऐसा कोड, उस चीज को बोलते हैं अपन रेगुलर एक्सप्रेशन। कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके अपन ने इसको ब्रेक कर लिया। दूसरा जो सबसे इसका ज्यादा यूजफुल है वो है टेक्स्ट क्लीनिंग, रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर सच एज पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन का मतलब क्या है, कुछ भी अनवांटेड सिंबल जो भी आपके टेक्स्ट में डेटा में आप नहीं चाहते हो। ठीक है, ऐसा कब होगा, मान लो आप कोई ऐसा ट्रेनिंग मॉडल बना रहे हो, एनएलपी मॉडल, जिसका डेटा आप किसी वेबसाइट से फेक्ट कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एस्केप वेब स्क्रैपिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां से एचटीएमएल टेक्स्ट मिल सकते हैं, आपको अनवांटेड डेटा मिल सकता है। आपको क्लीनिंग कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड टेक्नेशन एलिमिनेशन टेक्निक्स, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू अप्लाई सम रेगुलर एक्सप्रेशन टू लुक अप द टेबल एंड योर टेक्स्ट आर गेटिंग क्लीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हो। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था मैं आपको वही चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको नंबर पूरे अचीव हो। इस तरीके से आप डिटेल में एग्जांपल दोगे एक एक चीज का तो आपको एब्सोल्युटली पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे पैटर्न मैचिंग मतलब कि किसी डेटा के अंदर से अपन को कुछ भी पैटर्न को फाइंड करना है, जैसे कि ईमेल का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है, स्टार्टिंग होती है उसकी कैपिटल ए से लेके जेड तक के जितने भी अपने अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर के। ठीक है, यहाँ पे जो ये अपना डेस है ये काम करता है बिटवीन का, इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करना है। ठीक है, 0 और 1, 0 और 9 से लेके नंबर्स होते हैं, @ सिंबल प्लस होता है और उसके बाद @gmail लिखा होता है। तो यदि इस पैटर्न के ऊपर यदि अपन किसी डेटा के ऊपर लगाएं तो नो मैटर अपना डेटा कितना बड़ा है, उसमें जितनी भी ईमेल्स होंगी वो अपन को फाइंड होकर अपना पैटर्न मैच होगा तो अपन को उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब ऐसा अपन कब करते हैं, जब अपन को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या फिर स्पेसिफिक डेटा की नीड होती है अपने प्योर डेटा के अंदर से, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा। तो डेटा के ऊपर आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, उन ऑपरेशन को बहुत इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस लाइक टेक्निक। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको ये बताया, आइडेंटिफाई द डेट्स, फोन नंबर, स्पेसिफिक कीवर्ड इन द डॉक्यूमेंट वी आर इजीली अचीव विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस।
तो आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आपने बहुत इजीली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है ये डिफाइन किया और किस किस तरीके से अपन उसका यूज करते हैं एनएलपी प्रोसेसिंग टास्क के लिए। तो ये जितने भी टास्क अपन करते थे ये एनएलपी के डेटा को क्लियरफाई करने के लिए, क्लीन करने के सारे टास्क होते थे। नाउ अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रामीण लैंग्वेज मॉडल, जिसको अपन ग्रामर मॉडल भी बोलते हैं, एंड हाउ इट्स फंक्शन इन एनएलपी। देखो ये होता है आपका ग्रामर लैंग्वेज मॉडल, समझ लो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? यहाँ पे बात करें अपन ग्रामर की, मतलब क्या, ग्रामर के कुछ रूल्स होंगे, कुछ लेक्सिकल रूल होंगे और कुछ पार्स होंगे। अब रूल की बात करें, डिफाइन द सेंटेंस ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी ग्रामर को यदि आप समझते हो तो आप लैंग्वेज का जो सेंटेंस है उसको बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, सेंटेंस कैसे लिखना है आप ये भी आ जाएगा यदि आपको ग्रामर का रूल पता है तो। लेक्सिकन क्या है? यहाँ पे इसका मतलब एक वोकैबुलरी ऑफ वर्ड है जहां पे देयर आर पॉसिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ब्रेक करते हो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? उन वर्ड्स को ब्रेक करना बट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के बेसिस पे। ग्रामर में क्या होती है? नाउन होती है, एडजर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं। ये सब के बेसिस पे आप यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई करते हो जिसको पीओएस टैगिंग बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो मॉडल होता है वो अवेलेबल हो जाता है आपके जो सिंटैक्स है, आपका जो डेटा है उसको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पार्सर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है एनालाइज द सेंटेंस टू इंश्योर द ग्रामर रूल्स। अब इसको सिंपली ऐसा समझ लो कि जहां पे आपको पूछा गया था GLM ग्रामर लैंग्वेज मॉडल का काम वर्किंग कैसे होता है, तो कुछ ऐसे होता है। वहां पे एक वर्ड होता है सेंटेंस, इसको समझ लो ये आपका वेरिएबल है जो कि आपके सेंटेंस को स्टोर करेगा। हर सेंटेंस के अंदर आपको दो चीज कॉमन देखने को मिलेगी। वो कॉमन चीज क्या है आपकी? एक तो आपकी नाउन हो गई और एक आपकी हो गई वर्ब हो गई। अब नाउन वर्ब ये सब कुछ अभी डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या होता है। बेस्ट एग्जांपल, यदि आपको ग्रामर का बिल्कुल भी नियम रूल नहीं मालूम है तो ये वीडियो में आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, नाउन के अंदर यदि अपन थोड़ा सा और जो प्रोनाउंस करता है उसको अपन बोलते हैं डिटरमाइन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द जिराफी ड्रीम्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये पूरा डिफाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ अवर ग्रामेटिकल रूल। GLM बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके मॉडल्स होते हैं जो आपके डेटा को, आपके मॉडल को अंडरस्टूड कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऐसा आप समझ सकते हो, इंप्रूव स्पीच रिकॉग्निशन एंड प्रिडिक्ट टेक्स्ट सिस्टम के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज है एनएलपी के अंदर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है एक्सप्लोर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डिटेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग। अब ऐसा भी होता है कि कई बार अपने डेटा के अंदर कई बार अपन जो होते हैं स्पेलिंग इनकरेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरली सी बात है, ह्यूमन मेक मिस्टेक। ठीक है, डेटा अनएक्यूरेट, तो आप उसको कैसे कलेक्ट करते हो? देखो सिंपल सी बात है, कुछ मेथड्स होती हैं। ठीक है, अब उन सब मेथड्स का यूज करते हो जिस जिस मेथड का आपको यूज करना होता है। अब सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है रूल बेस्ड एनएलपी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और यहाँ पे सिमेंटिक स्टीमिंग स्टेट्स करके आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर से आप ग्रामर के बेसिस पे रूल अप्लाई करके अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो। ग्रामरली और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपको ऑटो करेक्शन और ग्रामर के रेड रेड वाले सिंबल्स दिखते हैं वो आप इसी की मदद से करते हो, मॉर्फोलॉजी सिस्टम की वजह से। प्रोबेबिलिटी सिस्टम जिसका अपन यूज करते हैं, पढ़ने वाले हैं, एन बेस्ड ग्रामर, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, स्टेट ऑटोमेटा बेस्ड। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी अपने पास है जिनकी मदद से अपन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उनको करेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग को। और जो लार्जली अपन यूज करते हैं वो होते हैं डीप लर्निंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हो गया LSDM एंड CNN जैसे मॉडल्स का अपन यूज करते हैं, आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जिससे अपन बहुत इजीली लार्ज डेटा को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया था पूरा वो थ्योरेटिकल पार्ट, ग्रामेटिकल पार्ट। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझो कि आपको ये जरूरी क्यों है, ग्रामेटिकल एरर करेक्ट करना, स्पेलिंग एरर करेक्ट करना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट की सेंसिटिविटी बिगड़ जाती है। भाई कॉन्टेक्स्ट का असली मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ठीक है, ये बिगड़ जाना। जैसे कि आप बात करो यहाँ पे मीट का मतलब हो गया मिलना और ये वाले मीट का मतलब कुछ और ही हो गया। ठीक है, तो पूरा मीनिंग बदल जाता है, इसलिए अपन को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। एम्बिग्यूटी होना मतलब कि अपने एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, उसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो वो और ज्यादा अपन को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्म और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स जैसे कि हैंडल, लाइक टेक्निकल जार्गन एंड स्लैंग, दो टाइप के यहाँ पे पर्सन हो गए। Phonetic similarity is correcting the homophones like two and two, they are two different kind of words. Real words error की बात करें अपन तो यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे correctly identify the error where the missed word is still is a valid there and there। तो देखो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स में यदि आप स्पेलिंग करेक्शन देखो, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को आप तो समझ गए देखकर, बट आपका मॉडल कैसे समझेगा जब उसको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो बोल रहा है व्हाट इज स्मूथिंग। एन ग्राम मॉडल के अंदर स्मूथिंग क्या होता है एंड व्हाई इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड द एग्जांपल एंड शोकेस द स्मूथिंग वर्क। देखो स्मूथिंग क्या है, एड्रेस करना प्रॉब्लम ऑफ अ जीरो प्रोबेबिलिटी इन एन ग्राम। जीरो प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, स्मूथिंग टेक्निक्स के अंदर अपन ये एंश्योर कर सकते हैं कि वहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है। एन ग्राम मॉडल वेयर इंक्लूडिंग द अनसीन वर्ड कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक
बहुत अच्छी इमेज दिख रही है जिसके ऊपर एक टेक्स्ट है जहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं इसको स्ट्रिंग के अंदर। अब यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, तीन तो आपके पास मॉडल होते हैं। यूनिग्राम का होता है आपका 1 ग्राम मॉडल होता है जो कि आपके सारे टेक्स्ट को एक वर्ड वन पार्ट में कवर कर देगा। देखो यहाँ पे एक एक वर्ड कवर्ड होगा, ठीक है। बाईग्राम में क्या हुआ, आपके 2 वर्ड को ये लेगा, ठीक है, हर बार 2 वर्ड को लेगा। एंड ट्राईग्राम में क्या करेगा, 3-3 वर्ड को कंसिस्ट करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे आपको ग्रामेटिकल एरर, इससे आपको कंसाइसनेस, इससे आपको स्मूथिंग टेक्निक आ गई, ठीक है। अब ये नेसेसरी क्यों हुआ, क्योंकि इससे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी टू अनसीन ग्रामर। यदि कुछ ऐसा डेटा अपन को दिखता है जो कि अपने इस डेटा सेट में नहीं है, लेकिन अपने से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ रूल, वी हैव अ नेसेसरी डाटा टू प्रिडिक्ट सम नेक्स्ट डाटा। यही आपका लैंग्वेज मॉडल का मेन काम होता है, आपकी प्रीवियस टेक्स्ट के ऊपर से एक नए टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना, नए वर्ड, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना, टू इंप्रूव द जनरेशन एंड द रूबस्टनेस इन अवर सिस्टम। अब यहाँ पे टाइप्स होते हैं, एड वन स्मूथिंग, इसका सिंपल सा मतलब होता है इसमें आप 1 1 ऐड कर देते हो। यहाँ पे बैक ऑफ और इंटरपोलेशन जैसी टेक्निक्स होती है जहाँ पे आप लोअर ऑर्डर एनग्राम अप्लाई करते हो और हायर ऑर्डर एनग्राम अप्लाई करते हो, ठीक है। अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग। अब टैगिंग जो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट टास्क इन द फील्ड ऑफ एनएलपी। बट अपन जब रियल वर्ल्ड में इसका काम करते हैं तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब ये है क्या, बेस्ड ऑन टैगिंग रूल बेस्ड मेथड आइटरेटिवली अप्लाइज करेक्शन रूल्स टू इंप्रूव द पार्ट्स ऑफ टैगिंग। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती है, इनिशियल टैगिंग, असाइन द रूल टू बेसलाइन टू द मेथड। जैसे कि यूनिग्राम और वर्ड टैगिंग के हिसाब से अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको ब्रेक कर दिया, अब अपन इस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे अपनी वर्ब क्या है, यहाँ पे अपने एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे डिटरमाइंस क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब यदि उनमें कुछ गलती हुई तो अपन उनमें एरर भी एनालाइज करके उसको तुरंत ही अपने डेटा को फीड करने से पहले उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कुछ असाइन कर सकते हैं रूल, जिससे अपन की नए रूल्स की वजह से कुछ डेटा को क्रिएट कर लें, कुछ डेटा को आगे अपन प्रिडिक्ट कर लें, इस तरीके से। अब यहाँ पे आइटरेटिव एप्लीकेशन अप्लाई द रूल्स अंटिल द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज ओकर, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी चेक करके उसको परफेक्टली अपन मेजर कर लेते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या हो, ये सारी मेथड आपकी एक्यूरेसी होती है क्योंकि आप इंप्रूव करते हो आपके मॉडल की। यहाँ पे अपनी लिंग्विस्टिक इनसाइट एंड अडेप्ट इन द स्पेसिफिक डेटा सेट, किसी भी डेटा सेट को क्लीन करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग का अप्लाई करते हैं बहुत इजीली। अब यहाँ पे पूछा गया है आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें प्रिंसिपल रूल बेस्ड होते क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस के अंदर मान लो यहाँ पे लिखा है द क्विक ब्राउन बॉक्स फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये आपका पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है मतलब किस तरह बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश ग्रामर की, उन्हीं सबको मैं आपको डिटरमाइन करता हूँ। देखो यहाँ पे द क्या हो गया, ऐसा वर्ड जो कि आपके नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे डिटरमाइनर, ठीक है। क्विक क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि आपके 2 वर्ड के बीच में रिलेशनशिप आपको बता रहा है। ब्राउन क्या है, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव है जो कि किसी की आइडेंटिटी शो कर रहा है। फोक्स क्या है, फोक्स आपका पर्सन प्लेस थिंग है, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। नाउन की डेफिनेशन आपको पता होगी, एनी पर्सन प्लेस आइडिया इज कॉल्ड एज नाउन। जम क्या है, आपकी इंग्लिश की वर्ब है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग करा रही है कि वहां पे एक्शन क्या हो रहा है, एनी एक्शन इज नॉन एज वर्ब। ओवर क्या है, आपका प्रपोजिशन है। द क्या है, अगेन आपका डिटरमाइनर है। लेजी क्या है, इट इज अ एडजेक्टिव। डॉग क्या है, आपका अगेन नाउन है। तो इस सिंपल से टेक्स्ट के अंदर कितनी सारी चीजें आपने ब्रेक करी। अब ये ब्रेक करने के बाद आपने इसमें रूल अप्लाई किया, हाउ इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप चीजों को इस तरीके से फीड करते हो अपने डेटा के अंदर, ना कि इस तरीके से फीड करते हो, ठीक है। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। और यहाँ पे कुछ इन चीजों को करने के लिए ये जो अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अप्लाई करी उसके लिए अपने पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है लेक्सिकल रूल, असाइन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑन द लेक्सिकॉन एंट्री। ये आपके कुछ प्री डिफाइंड रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। कॉन्स्ट्रक्चुअल रूल्स जो कि आपके मॉडिफाई करते हैं सराउंडिंग वर्ड्स क्या क्या है, जैसे कि हैप्पी की बात कर रहे हैं तो अपन उसको रिप्लेस करते हैं जॉय से या जॉयफुल से, इस तरह की चीजें। प्रियोरिटी, अप्लाई द रूल्स हायरार्चिकल टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एक परफेक्ट मीनिंग फाइंड करना, उसके लिए अपन प्रियोरिटी रूल भी अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि अपना वर्ड है रन, तो टेक अ वर्ब अनसिल द प्लेस और इन विच द केस इज टेकिंग एज अ नाउन, ठीक है। रन के आगे कुछ ऐसा वर्ड ऐड करो जो कि डिफाइन करे कि कौन सा नाउन के ऊपर अपन ये वर्ब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ जीएफजी कैप्चर द सिंटेक्स स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। जीएफजी क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक ग्रामेटिकल मॉडल होता है जिसको अपन यूज करते हैं अपने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब सेंटेंस आप रिप्रेजेंट करते हो एस से, उसके अंदर होता है नाउन प्रोनाउन, नाउन के अंदर मान लो हो गई आपकी वर्ब, प्रोनाउन के वर्ब के अंदर हो गया आपका वर्ब और आपका नाउन प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे लिखा आई प्रेफर अ मॉर्निंग फाइट, ठीक है, फ्लाइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इस चीज को ब्रेक करा और ये पूरा हायरार्चिकल जो ट्री बना, इस ट्री को आप समझ लो कि आप ये जो हो गया ना आपका ट्री, इसी ट्री से आप बोलते हो कि जो आपका जीएफजी का रूल है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट अ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग
क्या नॉन टर्मिनल जो कि डिटेक्ट करता है आपके सिंबल्स को, टर्मिनल जो कि आपके एक्चुअल वर्ड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोडक्शन रूल जो कि डिफाइन करता है हाउ नॉन टर्मिनल एंड इनटू टर्मिनल एंड अदर टर्मिनल कंबाइंस टू ईच अदर। स्टार्टेड सिंबल, ठीक है, स्टार्टेड सिंबल होता है आपका एस, दिस रिप्रेजेंट द एंटायर सेंटेंस। एंटायर सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए समझ लो दिस सेंटेंस, दिस एस, दिस सेंटेंस इज रिप्रेजेंट एज एस एंड दिस एंटायर सेंटेंस इज रिप्रेजेंट एज अ सिंबल, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। नाउ इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द सिंटैक्टिक पार्सिंग। अब सिंटैक्टिक पार्सिंग का सिंपल सा मतलब है जो भी अपने अपने ऊपर पढ़ा उसी को आप बोलते हो सिंटैक्टिक पार्सिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इनपुट सेंटेंस होता है जैसे कि डॉग रन्स, द डॉग रन्स, अप्लाई द रूल्स, ब्रेक डाउन द सेंटेंस यूजिंग द जीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो भी आपने देखा, एंड जनरेट द पास्ट ट्री। अब जो पास्ट ट्री के ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको विजुलाइज करने के लिए आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम्पल था। अब इसको आपको ब्रेक करना है तो आपका जो जीएफजी है वो हर एक सेंटेंस को टोकनाइज करेगा और उसको फिर ब्रेक करेगा और उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई करेगा, और इसी ट्री की मदद से जब आप इस सेंटेंस को पार्स करोगे तो आपका मॉडल अंडरस्टूड करेगा नाउ व्हाट डू यू मीन टू नो, व्हाट डू यू मीन टू से। इस तरीके से अपना मॉडल इस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व कंसीडरिंग ट्री बैंक। ट्री बैंक का सिंपल सा मतलब है अगेन सेम एग्जांपल, सब चीजें कॉमन है यार, ये इतना आसान सिलेबस था, इतना आसान क्वेश्चन था और बहुत ही सब क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड थे, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करो, अभी भी टाइम है, वी विल डू समथिंग फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, ट्री बैंक क्या होता है, एनोटेशंस होती है, कुछ वैलिडेशन होती है, कुछ कोर्स डेवलपमेंट होता है, जिनको अपन रूल अप्लाई करके कुछ रोल अप्लाई करके उनके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं अपने पूरे सेंटेंस को। जैसे कि जॉन लव मैरी, इसमें जॉन एक नाउन है, यहाँ पे मैरी इज अ नाउन एंड यहाँ पे आपकी लव क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया। डेवलपमेंट फॉर बोथ असाइनमेंट एंड सिंटैक्टिक पार्स के अंदर इसका यूज होता है। यहाँ पे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब क्या होता है एनएलपी के अंदर, वेरी सिंपल, जब एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो तो वो WSD वाली प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है। अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी एनएलपी के अंदर, बिकॉज अब यदि आपका मॉडल किसी वर्ड को अच्छे से अंडरस्टूड करेगा ही नहीं तो आपको कैसे परफेक्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पे बैंक बैंक बोल के दो शब्द है, एक बैंक का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक बैंक का मतलब होता है लैंड बिसाइड द रिवर, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ पे कुछ मेथड्स होती हैं इसको अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्ड के या एक सेंटेंस के कई सारे मीनिंग होना, तो यहाँ पे पॉसिबल सेंस हो सकते हैं लाइक, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल समझ लो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिया था, या भी आप किसी से पूछते हो आर यू बिजी टुनाइट, तो इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, या तो आप उनसे उनकी खबर ले रहे हो, या तो आप उनसे कुछ आगे नहीं हो बिजी तो कुछ पूछने के लिए कुछ कर रहे हो, इस तरीके से, या तो आप उन पे आर्ग्यूमेंट चला रहे हो, तो कितने सारे सेंस निकल गए, सिंपल सी मीनिंग के कितने सारे कॉन्टेक्स्ट निकल गए। अब इन सबको आपको मॉडल में फीड कराने के लिए आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, अनसुपरवाइज और सुपरवाइज मेथड का यूज करना पड़ता है, जो कि डिफिकल्टी जो भी होती है उनको कैलकुलेट करके एरर को डिफ्यूज कर देता है और आपको डिफिकल्टी स्कोर और अच्छा रिजल्ट दे देता है। और जैसे आपको करना ही कहें बिकॉज आपके पास लार्ज डेटा सेट होगा, यदि आपके पास डेटा सेट करेक्ट नहीं होगा तो आपको मॉडल करेक्ट ट्रेन ही नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल सिमेंटिक, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। देखो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है स्टडी हाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कंबाइन फ्रॉम द सेंटेंस मीनिंग बेस्ड ऑन द सिंटेक्स। अपने पास कुछ भी सिंटेक्स है उसको अपन कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। अपन जब भी अपने पास सब्जेक्ट है उसको ब्रेक करेंगे, अपन वर्ब को ब्रेक करेंगे और मेड को ब्रेक करेंगे, फिर उनको आपस में रिलेट करेंगे। आपको कुछ भी फॉर्मली नहीं करना है, यहाँ पे अपने पास टेंसरफ्लो, केरास जैसी फेमस फ्रेमवर्क्स अपने पास प्रोवाइडेड है, एनएलपी के एल्गोरिथम अपने पास है, उसके ऊपर डाटा हीट करना है। मैंने परफेक्टली एक पूरा एपीआई यूज करके अपने लिए एक एआई बनाया था जो मेरे को मुझसे बात कर रहा था, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यदि आपको अपना खुद का एआई बनाना है, खुद का आपको चैटबॉट बनाना है तो आप उसको जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने स्ट्रीमलीड का यूज किया था, ठीक है। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ स्पीच रिकॉग्निशन वर्क, हाउ एनएलपी एनहेंस द टेक्नोलॉजी। स्पीच रिकॉग्निशन कैसे वर्क करता है, देखो जो भी आप बोलते हो वॉइस में, ठीक है, आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो भी स्पीकर है, ठीक है, वॉइस जो भी आपका माइक है उसको सुन के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। कन्वर्ट वॉइस इनटू अ टेक्स्ट, इसको वर्क करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड होती है। सबसे पहली बात तो आपकी जो स्पीच है उसको आपका जो माइक है वो एनहेंस करेगा और अंडरस्टूड कराएगा और कुछ फ्यूचर को एक्सटेंड करेगा। अब फ्यूचर एक्सटेंड करने के बाद दो चीजें होंगी, ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी स्पीकर की एंड वहां पे कुछ टेस्टिंग ट्रेनिंग भी होगी, जहां पे डिसीजन होगा कि फाइनल आउटपुट आपको क्या देना है, स्पीकर के डेटाबेस जो भी है उससे आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा फ्लो चार्ट। अब इसका जो एक्चुअल आपको लिखना है कुछ इस तरीके से लिखना है कि स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑक्यूस्टिक मॉडलिंग, कन्वर्ट ऑडियो
टू दी फोनोमिम्स, ठीक है, जो अपनी फ्रिक्वेंसी है उसको अपन को फोनोमिम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज की मॉडलिंग करनी पड़ती है, प्रिडिक्ट द वर्क सीक्वेंस यूजिंग द एनएलपी टेक्निक्स लाइक एनग्राम और एलएसडीएम का यूज करके, और फाइनली अपन आउटपुट देते हैं अपना जो भी स्पोकन वर्ड है इनटू द टेस्ट। अब ये काफी यूजफुल टेक्निक है, आपने देखा होगा आप जैसे भी गूगल और सिरी का यूज करते हो तो आपको कुछ भी वहां पे बोलना नहीं होता है, वो कुछ भी आपको वहां पे लिखना नहीं होता है, आपको सिर्फ बोलना होता है। क्या, यदि गूगल की बात करें तो ओके गूगल, या फिर सिरी की बात करें तो सिरी, अलेक्सा के लिए है अलेक्सा, इस तरीके से आप कमांड देते हो, ठीक है। ये सब कुछ कैसे समझ पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आपका मॉडल समझ पा रहा है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे आप एनहांस करने के लिए एरर करेक्शन और कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी टेक्निक का आप यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब दो लास्ट क्वेश्चन, हाउ एनएलपी मेक वर्ड प्रोसेस स्मार्टर एंड मोर यूजर फ्रेंडली, कैसे आपकी एनएलपी इतनी ज्यादा स्मार्ट हो रही है और क्यों वो इतने अपने यूजर फ्रेंडली हो रही है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने कभी देखा होगा ऑटो कंप्लीट, आपको कभी टास्क दिखते होंगे आपकी कीबोर्ड के अंदर, नेक्स्ट वर्ड आपको प्रिंटेड होकर दिखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी चीजों को स्टोर करता है आपका मोबाइल, और इन फ्यूचर यदि आप कुछ सेम टास्क रिपीट करते हो तो वो आपको आगे टास्क का सजेशन देता है। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डिस्टेंस एडिट एल्गोरिथम, ठीक है, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। ग्रामर चेकिंग, यहाँ पे डिटेक्टिंग ग्रामर एरर यूजिंग द सिंटैक्टिकल एनालिसिस। अब अपने पास इतना ज्यादा डेटा है ह्यूमन लैंग्वेज का जिसकी मदद से अपन ग्रामर चेकिंग जैसे भी फ्यूचर्स अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। सिनोनिम सजेशन जैसे कि एनहांस द राइटिंग एंड द लेक्सिकल रिसोर्सेज, अब ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, स्मार्टर कैसे हो पा रहे हैं? अपने पास वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर अच्छे हो गए हैं, एनएलपी, एनवीडिया, ठीक है, इंटेल, ये सारे जो प्रोसेसर हैं, जो भी आपके वर्ड प्रोसेसर हैं, उनके ऊपर काफी सारे एल्गोरिथम अपन अप्लाई कर चुके हैं। अपने पास लार्ज डेटा है, टेक्स्ट का, ऑडियो का और वीडियो का, जिसकी मदद से अपन अपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से फीचर्स आप कर सकते हो इसकी तरह से? टॉपिक क्लासिफिकेशन, रो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेंटिमेंटेड एनालिसिस, एंटिटी एक्सट्रेशन एंड रिलेशन एक्सट्रेशन, ये सारे टास्क आप एनएलपी की वजह से कर पा रहे हो, इसलिए यूजर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले पा रहा है एनएलपी टेक्नोलॉजीज का। अब यहाँ पे हाउ एनएलपी यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा ध्यान देना। इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड द इंस्ट्रक्शन, देखो एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी कुछ अभी वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या आने वाली हैं वो सब कुछ रिलेट करेंगी आपके बिजनेस से, ठीक है। जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ बिजनेस के लिए ही हो रहा है और बिजनेस की वजह से ही हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि चैटबॉट की सर्विस है, आपने स्विगी जोमेटो के चैटबॉट देखे होंगे कितने ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। आपको जब भी बात खत्म होती है तो आपसे रेफर करते हैं, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग मोर, कैन आई प्रेफर यू, वो डेली आपको चैटबॉट में आपको मैसेज करते हैं, टुडे स्पेशल इज दिस, टुडे टुडे बेस्ट फूड इज दिस, वो लालच देते हैं ताकि आप उनको ऑर्डर करो। तो ये चैटबॉट जो है वो काफी सारे आपके नेचुरल डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं कि किस तरीके से यूजर, एक कस्टमर, एक रेस्टोरेंट के बीच में बात होती है, ऑटोमेटेड करना, क्योंकि लार्ज आपकी पूरी कितने कितने लोग डेली बेसिस पे जोमेटो स्विगी को यूज करते हैं, तो एक चैटबॉट की सर्विस होना तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनएलपी, एनएलपी एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज केस है। आपने कभी कभी देखा होगा कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी आपकी चीजें, वहां पे आपको फोन पे, गूगल पे चैटबॉट की सर्विस दिखती है, ठीक है। क्यों दिखती है? बिकॉज एनएलपी का यूज वहां पे हुआ जा रहा है। सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि मैं आपको गूगल, सिरी एंड एलेक्सा आर द फेमस एग्जांपल। आप सेंटिमेंटल एनालिसिस का आपको मतलब नहीं पता हो तो इसका सिंपल सा मतलब है यूजर के फीडबैक के बेसिस पे आपको पता करना, सेंटिमेंटल एनालिसिस अप्लाई करना कि उसका फीडबैक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब आपको इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज है, फैंक, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, एलेक्सा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन सब का फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, बिकॉज यूजर का एक्सपीरियंस और उसके डेटा को वो शो करते हैं और उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को एनहेंस करते हैं। अब जो मैं इमेज शो कर रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, इसको आपको एक एक चीज को अच्छे से मेंशन करके आना है, ठीक है। एनएलपी का लार्ज एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हो रहा है? बिजनेस की फील्ड में। सबसे पहला हो गया ईमेल फिल्टरिंग, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, ठीक है, पेशेंस, वॉइस एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर्स, ठीक है, ऑनलाइन सर्चिंग, स्मार्ट असिस्टेंस, डॉक्यूमेंट एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, डुप्लीकेट डिटेक्शन, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक इनसाइट्स, प्रोविजंस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये जो 12 एप्लीकेशंस आपको मैंने बताई, इन सब ने हर एक डोमेन में अपना एक रोल असाइन कर लिया है। यदि आपको एनएलपी की फील्ड में अपना फ्यूचर बढ़ाना है तो प्लीज एनएलपी की बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करो। एनएलपी इंजीनियरिंग की जो पेमेंट्स है वो काफी हाई है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है और फुल टेक्नोलॉजिकल जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 8th वाले में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पे डिक्शनरी एंड थ्रेस ड्यूरर्स के बीच में था, तो प्रोवाइड वर्ड मीनिंग, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स टू इंप्रूव द वोकैबुलरी। अब इन टर्म्स ऑफ एनएलपी वोकैबुलरी का मतलब होता है ऑल द यूनिक वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस,
और इसका डिक्शनरी का मतलब होता है प्रोवाइड द वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड द यूजेज। जैसे ये आपने देखा होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आप यूज करते हो, जहां पे आपको ए से लेके जेड तक के जितने भी ऑल पॉसिबल वर्ड्स होते हैं उनको आपको पूरा मीनिंग दिया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है, उसका यूजेस दिया जाता है। तो इससे वजह से आप काफी ज्यादा इंग्लिश की चीजें सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड पूछा है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, जहां पे अपना जीएफजी अपन अप्लाई करते हैं तो आपके रूल को, आपके डेटा के ऊपर रूल अप्लाई करोगे तभी तो आपको चीजें बेनिफिट होकर मिलेंगी, आपको अपना डेटा क्लीन होकर मिलेगा। तो उन रूल को अपन समझ लो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के द्वारा अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये एक फॉर्मल सिस्टम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप एंड क्वांटिफायर्स। अब ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अप्लाई करना, बिकॉज इससे आपका मीनिंग निकलता है, आपका नॉलेज को आप रिप्रेजेंट बहुत आसानी की तरीके से कर सकते हो। आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर आपको ये समझना है कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उसके थ्रू आप कुछ एग्जांपल समझ सकते हो। यदि अपन को किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो अपन उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यदि आपको किसी स्टोरेज को रिप्रेजेंट करना तो बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे क्वांटिफायर्स होते हैं जो होता है आपका यूनिवर्सल, और ये होता है आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। फंक्शंस होते हैं जैसे स्क्वायर रूट और एवरेज। यहाँ पे प्रीडिकेट्स होते हैं सिस्टर और फ्रेंड्स, और यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। ये सब कुछ आपके क्या करते हैं, आपके मॉडल के रिलेशनशिप को अप्लाई करते हैं विद द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। और क्वेश्चन के अंदर FOLG को एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। FOL का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। टोकनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये था कि स्प्लिटिंग इनटू द टोकन्स। ठीक है, वर्ड, पार्ट्स और सेंटेंस के बेसिस पे अपने डेटा को स्प्लिट करना। अब करना ही क्यों है, बिकॉज इट इज एसेंशियल टास्क अपनी मशीन को ट्रांसलेट करने के लिए। तुम ही सोचो यदि किसी एक लैंग्वेज का टास्क आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ मशीन विल लर्न। ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा। यदि यहाँ पे लिखा है मशीन लर्निंग इज अ फन, ये आपका टोकनाइज हो गया, ये आपका वर्ड के बेसिस पे हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसको सब वर्ड के बेसिस पे करा, इसको ब्रेक किया, मशीन को और ब्रेक करा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर सब वर्ड के द्वारा फिर आपने इसको करेक्टर के बेसिस पे करा। तो अब इतना ब्रेक करने के बाद आपका बच्चा भी ABCD सीख जाता है, ABCD। ठीक है, और आगे के वर्ड को वो मिला मिला के बोलने लगता है। तो इसी तरीके से आप टोकनाइजेशन की मदद से अपने NLP मॉडल को सिखाते हो कि ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, इसको सीखो। ठीक है, तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। पूरी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यदि वीडियो में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज इन अ कमेंट सेक्शन। काफी अच्छा आपको नंबर मिल जाएंगे यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, और प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को। 70 आउट ऑफ 70 की प्रायोरिटी इस वीडियो को आपसे मिलती है। एंड प्लीज मेक श्योर टू एक्सेस all of these videos because they have a huge knowledge about NLP। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।